नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, हिंदी साहित्य की निशुल्क कक्षाओं में आप सभी का स्वागत। और संपूर्ण हिंदी साहित्य को निशुल्क रूप से पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। साथियों, हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल की चर्चा हम कर रहे थे। और आदिकाल के अंतर्गत हम जो है आज जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिद्ध साहित्य की। और सिद्ध साहित्य का एक पार्ट हम पिछली क्लास कक्षा में देख चुके हैं। उसका जो कंसेप्ट था उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य से संबंधित जो प्रमुख कवि हैं और उन कवियों की जो रचनाएं हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। साथ के साथ हम चर्चा करेंगे कि भर्तियों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आपके इनसे आए हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से प्रश्न आगे आगामी भर्तियों में बन सकते हैं। तो सभी साथियों हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा को। देखिए साथियों, चर्चा आज हम करने वाले हैं सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में। रचनाओं के साथ साथ जो कवि हैं, कवियों की रचनाओं के साथ साथ जितने और जो मुख्य कवि बन रहे हैं उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, बताओ किसकी, सिद्ध कवि सरहबा। जैसा कि आपको पता है सिद्ध साहित्य का संबंध बताओ कौन से साहित्य से है साथियों। बुद्ध साहित्य से है। कौन से साहित्य से है? बुद्ध साहित्य से है। इसे तांत्रिक साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तांत्रिक साहित्य भी इसे कहा जाता है। इस जो बुद्ध साहित्य है इसमें तंत्र यंत्र आदि का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है, इसलिए तांत्रिक साहित्य से कहा जाता है। और इस साहित्य में जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने कितने कवि बताए बताओ? 84 सिद्ध जो कवि हैं उनको बताया। और उन 84 सिद्ध कवियों में से जो सबसे पहले अपन जिस कवि की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा कवि बताओ? सरहपा की हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो सरहपा है इनकी रचना महत्वपूर्ण है। दोहा कोश पूछी जाती है बार बार। इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है। सरहपा की महत्वपूर्ण रचना है कौन सी? दोहा कोश। ये जो सरहपा है इनके कई सारे उपनाम भी हैं। इन्हें किन्हें मतलब सरहपा को सरहपाद, सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अर्थात सरहपा को सरहपाद कह दीजिए, सरोज वज्र कह दीजिए या राहुल भद्र आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। महत्वपूर्ण कवि है साथियों सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। ये जाति से बताओ कौन थे? ब्राह्मण थे। कौन जो सरहपा थे वो जाति से बताओ कौन थे? ब्राह्मण। ये भी आपको पता है कि सिद्ध साहित्य या बुद्ध साहित्य के जितने भी थे वो अंत में अपने क्या लगाते थे बताओ? पा। और इस पा शब्द को इन्होंने कौन सा शब्द माना बताओ? आदर सूचक। चाहे आप लुईपा की बात करें, कंडपा की बात करें, सरहपा की बात करें, सबके अंत में बताओ क्या लिखाई दिखाई देगा आपको? पा। तो पा जिसके भी के पीछे लगे वो आप समझ जाइए कौन से साहित्य से संबंधित है? सिद्ध साहित्य से संबंधित है। ये जाति से बताओ कौन थे? सरहपा। ये ब्राह्मण माने जाते थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनका जो समय है 769 ईस्वी स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका जो समय काल है वो साथियों कितना है? 769 ईस्वी है। इनके द्वारा रचित कुल कितने ग्रंथ? 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थात जो सरहपा है इन्होंने कुल कितने ग्रंथ लिखे साथियों? इन्होंने 32 ग्रंथों की रचनाएं की, जिनमें दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। अर्थात जिस रचना की अपन चर्चा कर रहे हैं दोहा कोश इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोहा कोश किसकी रचना है, तो ध्यान रखना सरहपा की रचना है। और सरहपा का संबंध कौन से साहित्य से है? सिद्ध साहित्य से। और सिद्ध साहित्य बताओ किसके अंतर्गत आता है? ये आपके आदिकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, आगे हम बात करें कि जो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य, यानी राहुल सांकृत्यायन और अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने सर्वमान्य रूप से हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने बताओ कौन? सरहपा को। यानी कि सीधी सी बात यह है कि राहुल सांकृत्यायन व अन्य विद्वानों के अनुसार सर्वमान्य जो मत निकला वो ये माना कि सरहपा हिंदी के बताओ कैसे कवि है? सर्वप्रथम कवि है। कैसे कवि बताओ? सर्वप्रथम कवि माना बताओ कैसे? सरहपा को। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, आपको इसे अच्छे से नोट कर लेना है। तो सरहपा हिंदी के सर्वप्रथम कवि है। जो बताओ किसने कहा था? ये राहुल सांकृत्यायन और अन्य विद्वानों ने भी कहा था। ये सहजयान शाखा यानी कि सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक ही माने जाते हैं। सिद्ध मार्ग कह दो चाहे सहजयान कह दो, बुद्ध साहित्य के अंतर्गत उसके क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक। तो पूछा जा सकता है कि जो है सरहपा किस शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो सहजयान शाखा या सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी का माना जाता है। इनका जो काव्य कौन सी श्रेणी का माना जाता है साथियों? खंड काव्य श्रेणी का माना जाता है। चौपाई प्लस दोहा दोनों का आपको याद रखना है। चौपाई प्लस दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। तो पूछा जाता है कि चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया? तो ध्यान रखना है किन्होंने किया चौपाई और इनका प्रयोग सबसे पहले जो सिद्ध साहित्य कवि थे बताओ कौन, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सरहपा के द्वारा किया गया। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई दिया। यानी आक्रोश यानी एक तरह से गुस्सा व्यक्त करने वाली जो भाषा का प्रयोग वो सबसे पहले किसी ने व्यक्त की? सरहपा ने ही इसको प्रस्तुत किया, इसका प्रयोग किया।
आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और चर्चा हम करेंगे साथियों। सराफा के बाद में अपन अब जो नया जो कवि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बताओ कौन? सवरपा। कौन है बताओ? ये सवरपा। ये सवरपा थे, ये बताओ किसके शिष्य थे साथियों? ये सराफा के ही शिष्य थे। सवरपा किसके शिष्य थे? सराफा के शिष्य थे। दोनों का संबंध बताओ कौन से साहित्य से है? सिद्ध साहित्य से। सामान्य चर्चा इसकी कर लेते हैं। सवरपा जो थे उन्होंने जो रचनाएं लिखी, एक तो चर्यापद थी, एक महामुद्दा वज्र गीति थी, एक वज्र योगिनी साधना थी। अर्थात चर्यापद इसमें से महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है। सवरपा की रचना होता कौन सी? चर्यापद आपको याद रखनी है। चर्यापद के अलावा इन्होंने महामुद्रा वज्र गीति और वज्र योगिनी साधना की रचना भी इन्होंने की। ये बताओ कौन से वंश से संबंधित? क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। जो सराफा था ये तो बताओ कौन से संबंध था? ब्राह्मण से था। और इसका संबंध बताओ कौन से वंश था? क्षत्रिय वंश से था। ये सराफा के क्या माने जाते थे साथियों? शिष्य माने जाते थे। सराफा सराफा के क्या माने जाते थे? शिष्य माने जाते थे। ये मोह माया का विरोध करके, यानी कि जो भौतिक भटकाव है, यानी भौतिक संसार की जो चीज़ें हैं जो नश्वर हैं, इनका इन्होंने बताओ क्या किया? विरोध किया। और सहज जीवन पर बल देते थे। सरल और सामान्य जीवन पर ही बल देते थे और उसी को महासुखवाद की प्राप्ति का मार्ग बताया। ध्यान रखिए इस शब्द आपके सामने आया है महासुखवाद। ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिए जो महासुखवाद है ये सिद्ध साहित्य की, कौन से साहित्य की साथियों? सिद्ध साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना वो कौन सी? बताओ महासुखवाद। और महासुखवाद को इन्होंने क्या माना? कि सरल जीवन जीना ही बताओ क्या है? महासुखवाद। किसके अनुसार बताओ? सवरपा के अनुसार। तो ये महासुखवाद शब्द को आपको याद रखना है। आगे हम चर्चा करें साथियों। क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक, अपने मित्रों को शेयर जरूर करते रहें। देखिए आगे हम नेक्स्ट कवि की चर्चा करें। बताओ कौन? लुईपा। हम सराफा की चर्चा कर चुके हैं, सवरपा की चर्चा कर चुके हैं और अगला कवि बताओ कौन है? लुईपा। महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। इनकी रचना का नाम बताओ क्या है? लुईपाद गीतिका। आसानी से याद रह जाएगा। लुईपा इनका नाम है और लुईपा इसमें आगे आ रहा है, तो लुईपाद गीतिका इनकी रचना का नाम है। ये बताओ किसके शिष्य थे? सवरपा के। सीधी सी बात है। सबसे पहले कौन आया? सरहपा आया। सरहपा का शिष्य बताओ कौन आया? शबरपा आया। और सवरपा का शिष्य बताओ कौन आ गया? लुईपा आ गया। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले सरापा जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, इसका शिष्य बताओ सवरपा और इसका शिष्य बताओ कौन था? लुईपा। सवरपा के शिष्य थे। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन से परिवार में थे? ब्राह्मण परिवार में। ये कौन से में थे बताओ? क्षत्रिय में। और ये बताओ किस में थे? कायस्थ में। तो ऐसे आपको तीनों को याद रखना है। डॉक्टर नगीन के अनुसार 84 सिद्धों में से इनका स्थान सबसे ऊंचा था। ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा स्थान पूछे तो ध्यान रखना है कौन है? लुईपा। यानी कि सबसे ऊंचा स्थान, यानी सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता था वो किसे माना जाता था? लुईपा को माना जाता था। लेकिन सबसे पहला जो बताओ किसे माना गया? सरहपा को माना गया। ये सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी साधना का प्रभाव देकर तत्कालिक राजा व मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। अर्थात ये इतने कठिन साधना इन्होंने की जिसके जो है उससे प्रभावित हुए। बताओ कौन? उस समय के जो राजा और मंत्री थे वो इनसे प्रभावित होकर इनके बताओ क्या बन गए? शिष्य बन गए। तो आपको ध्यान रखना है, सरपा को भी ध्यान रखना है, सवरपा का भी ध्यान रखना है और लुईपा को भी ध्यान रखना है। आगे हम और अन्य कवियों की चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए साथियों कुछ और जो कवि हैं उनकी चर्चा मैं आपके सामने करूँ। एक है डोम्बिपा। सबके पीछे पल्ला का मिलेगा। डोम्बिपा, इनकी रचना है डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर दीकोपदेश। डोम्ब गीतिका, योगचर्या और अक्षर दीक उपदेश, ये इनकी रचना है। किसकी बताओ? डोम्बिपा की। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 21 मानी जाती है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितने सरहपा, सवरपा और लुईपा थे। आगे है कर्णपा। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान कवि माने जाते थे। बताओ कौन से? कर्णपा। इनकी रचना है चर्चा, चर्य, विनश्य और कर्णपाद गीतिका इनकी रचना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताओ कितनी मानी जाती है? 74 ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिनमें अधिकांश विषय बताओ कैसे थे? दार्शनिक थे। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। कर्णपा का संबंध बताओ कौन से ग्रंथों से था? दार्शनिक ग्रंथों से संबंध है। इतना इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज बताओ क्या है? ये है। और इसका जो इनके जो दोनों साहित्य हैं, दोनों ग्रंथ हैं, वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक ही क्लास में आपके सारे जो कवि हैं वो सारे हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए और कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं भी आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए देखिए एक रचना है, अतः एक कवि का नाम है भूसुकपा, जिसकी भूसुकपा, और इनकी जो साहित्य है, इनके ग्रंथ है, बताओ कौन सी? बोधिचर्या अवतार। आपको याद रखना है। कुकरीबा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुकरीबा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। कुकरीबा इनके योग भावनोपदेश तथा चर्यापद इनके भी महत्वपूर्ण है। आर्य देवपा, इनकी जो रचना है वो है कावेरी गीतिका। कवणपा इनकी है चर्या गीतिका। कंबलपा इन्हें असंबंध सर्ग दृष्टि इनकी रचना का नाम है।
गुंडरीपा इनकी चर्या गीति है। जालंधरपा वियुक्ति मंजरी और हुंकारचित भावनाक्रम इनका जो है इनकी रचना है। और एक होता है कौन, धामपा यानी सुगत और दृष्टिगीति चार्य इनकी रचना है। साथियों इसमें महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, एक तो हमने पढ़ा था कौन सा बताओ, सरहपा। एक पढ़ा था हमने कौन बताओ, सबरपा। एक पढ़ा था हमने कौन बताओ, लुईपा। और एक पढ़ा था हमने कौन सा था, डोम्बिपा। ये चार आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। और इन सबको याद करने का तरीका तो ये है कि हर किसी के नाम के पीछे होता है क्या लगा हुआ है, पा लगा हुआ है। पा से तात्पर्य ये उसका संबंध बताओ कौन से साहित्य से है, सबका सिद्ध साहित्य से। एक छोटी सी ट्रिक ये आपके लिए याद रहने को रहेगी। और इनके नाम भी जो लगभग थोड़े से मिलते जुलते से हैं, तो आपको अच्छे से याद भी ये हो जाएंगे। साथियों संपूर्ण हिंदी साहित्य को आप निःशुल्क रूप से हमारे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।